अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी डॉक्टर इकरा तैमूर, एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टुडेज़ टॉपिक ऑफ डिस्कशन और अवेयरनेस और इंफॉर्मेशन इज़ बच्चों में खाने के रास्ते खून आना। अब बच्चों में खाने के रास्ते खून आने की बहुत सारी वजूहात होती हैं। देयर आर लॉट ऑफ मेडिकल रीजंस एंड लॉट्स ऑफ सर्जिकल रीजंस एज वेल। हम जो है वो मैं बहुत ज़्यादा जो है वो इसकी डिटेल्स में नहीं जाऊंगी। मैं मेन जो दो इम्पॉर्टेंट रीजंस होती हैं, जो दो मेन इम्पॉर्टेंट कॉजेज़ होते हैं बच्चों में खाने के रास्ते खून आने के, हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि इफ़ आई स्टार्ट डिगिंग आउट द डिटेल्स एंड वेरियस अदर कॉजेज़ ऑफ, एक तो उसमें जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। और जो मेन जो दो रीज़न जिसके साथ बच्चे हमारे पास प्रेजेंट करते हैं वो जो है वो फिर मिस आउट हो जाएंगे। अच्छा, इसमें होता है कि अगर जैसे बच्चा हमारे पास प्रेजेंट करता है पखाने में जो है वो खून की एक एपिसोड या दो एपिसोड या मल्टीपल एपिसोड्स के साथ, तो पहली बात तो ये होती है कि पेरेंट्स जो होते हैं उनके लिए बड़ी वरीसम बात होती है, उनके लिए बहुत परेशानी वाली बात होती है, ठीक है। क्योंकि जो है वो पखाने के से खून आना इज़ नॉट अ वेरी कॉमन एंटिटी, ठीक है। बहुत कॉमन है कि जिसको आप जो है वो इतना लाइट ले लें या इतने आराम से जो है वो इसको निगलेक्ट आप कर सकें। तो पेरेंट्स जो होते हैं वो यूजुअली प्रेजेंट कर लेते हैं विद 1 or 2 एपिसोड्स ऑफ इट, और समटाइम्स एक एक्सट्रीम्स आती हैं कि जिनके पास जो है वो बच्चों को साल 1.5 साल के मसले के साथ जो है वो लेके आ रहे होते हैं। जब हमारे पास बच्चे इस कंडीशन के साथ आते हैं तो हम उनसे जो है वो चंद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हिस्ट्री में हम उनसे पूछते हैं, जो हमें पॉइंट आउट कर रहे होते हैं कि इसका मेडिकल मैनेजमेंट होनी है या सर्जिकल मैनेजमेंट होती है। उसमें ये होता है कि पेरेंट्स को ये बात पता होनी चाहिए कि अगर पखाने के रास्ते खून आ रहा है तो उसमें बच्चे को दर्द के साथ आता है या बगैर दर्द के आता है, वो फ्रेश ब्राइट रेड इन कलर होता है या वो काले रंग का या पुराना जैसे ब्लड होता है, ओल्ड क्लॉटेड ब्लड, वो इस तरह का होता है, ठीक है। फिर कॉन्स्टिपेशन के साथ है, इनकी कब्ज़ के मसले के साथ है, या वैसे बगैर कब्ज़ के बच्चों को खून आ रहा है, फिर पखाने के साथ लग के खून आ रहा है या ऊपर से जो है वो कतरों की सूरत में गिरता है। क्योंकि ये दोनों जो है वो मेन जो वजूहात होती हैं पखाने के रास्ते खून आने में, यही जो हिस्ट्री कुछ पॉइंट्स होते हैं वो इसके बारे में हमें डिफ्रेंशिएट करें। तो अगर तो बच्चे को कब्ज़ के साथ और दर्द के साथ ब्लीडिंग हुई है और ब्राइट फ्रेश रेड हुई है और पखाने के साथ लग के नीचे आ रही है और बच्चे को उसके बाद या उसके पहले भी दर्द है, तो मोस्ट लाइकली उसका जो है वो उसको हम कहते हैं एनल फिशर बन गया, यानी कि वहाँ पे पखाने के रास्ते के ऊपर कट लग गए या ज़ख़म हो गए सख्त पखाने की वजह से, ठीक है। तो उसमें इलाज क्या होता है कि एक तो आपने जो विशियस साइकिल होता है कि कब्ज़ हुई, कब्ज़ की वजह से एनल फिशर बना, एनल फिशर की वजह से बच्चे ने दोबारा दर्द की वजह से अपना पखाना रोका और फिर दोबारा सख्त पखाना बना, और ये कंटिन्यूस जो है वो एक साइकिल चलता रहता है। तो इस साइकिल को जो है वो ब्रेक करना बहुत ज़रूरी होता है। इसका इलाज ये होता है। और अगर इसके बरअक्स बच्चे को बगैर दर्द के ब्राइट फ्रेश ऊपर से कतरों की सूरत में या समटाइम्स कोई चीज़ खाने के रास्ते बाहर आ रही है, तो वो पॉलिप होता है, और पॉलिप का ट्रीटमेंट हमेशा सर्जिकल होता है, यानी कि उसको सर्जिकली रिमूव करना पड़ता है। माइनर सा ऑपरेशन होता है, जैसे एडल्ट्स में बवासीर होती है वैसे बच्चों के पॉलिप्स जो है वो बन जाते होते हैं। तो इस चीज़ को आपने इग्नोर नहीं करना है। कंसल्ट योर डॉक्टर एज सून एज यू सी दिस प्रॉब्लम इन योर केयर। Thank you for watching this video, and keep sharing and liking our videos and sharing channel as well. Thank you. Allah Hafiz. अपनी दुआ में याद रखिएगा। और